नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इन दोनों बात करें तो भविष्य निधि कार्यालय यानी पीएफ कार्यालय में लोगों की कतार लग रही है। जाहिर तौर पर है जो तमाम कोरोना काल के बीच नौकरियां खत्म हुई हैं, अब लोग अपना पीएफ निकाल रहे हैं। इसके साथ ही पीएफ संबंधी कई शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं और आप ये देख पा रहे हैं कि दोपहर का वक्त है। कई बड़ी संख्या में लोग हैं पीएफ कार्यालय में अंदर पहुंच चुके हैं और अपनी जो समस्या थी उसके संबंध में मुलाकात की। लेकिन हम अभी भी बात करें दोपहर के बाद भी बाहर लोग जो है कतार में लगे हुए हैं और यहां से टोकन दिए जा रहे हैं। टोकन के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है सर। हाथ में टोकन है? टोकन है। और ये किस बात का है? ये 1.5 महीने चक्कर काट रहा हूँ। केवल नाम में एक संशोधन करना है, डबल ई की जगह आई लगाना है। और मैं पीएफ ऑफिस के इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के इसके लिए आ रहा हूँ। क्या मामला क्या है आपका? मामला ये नाम मेरा डबल ई लगा है, इसमें केबल ये लगाना है, IL लगाना है, ये वाला ये करना है सही। तो आप 1.5 महीने से क्यों चक्कर लगाएगा? आवेदन तो हो जाएगा। अरे ये दिया ना उन्होंने लिख के, ये देखिए ना सर कब मैंने दिया है। कितनी 24 तारीख को दिया मैंने, दिसंबर को। अभी तक नहीं हुआ। मैं जब जो हमारे एडवोकेट उनके पास जाता हूँ वो संशोधन ही नहीं हुआ। और ये तो अकेला आप बहुत बोल रहा हो, एक साल से लोग चक्कर लगा रहे हैं लेकिन जिनका संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक नाम बदलना, नाम स्पेलिंग ऐसा तो नहीं आपने पूरे डॉक्यूमेंट ना लगाए हो? पूरे डॉक्यूमेंट लगे ना सर। ये देखिए, ये मेरा आधार लगा है, ये मेरा पेन लगा है, ये मेरी पासबुक लगी है, सब में वही नंबर नाम है। लेकिन ये केवल इसलिए कि एक स्पेलिंग चेंज नहीं हो पा रही है पीएफ ऑफिस से। आपको ये जानकारी कैसे लगी कि पीएफ अकाउंट में आपका नाम? निकालने गया तो उन्होंने, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट पीएफ निकाल रहे हैं? हाँ, मैं पीएफ निकाल। नौकरी छोड़ दी आपने? हाँ, नौकरी छोड़। क्यों? मैं नर्मदा ट्रामा में था। अभी मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ, अच्छे अस्पताल में काम कर रहा हूँ। तो वो पीएफ तो निकालूंगा ना सर मैं। और जहाँ मेरी सैलरी हाई सैलरी है तो वहाँ पीएफ तो कटेगा नहीं कटेगा। हाँ, तो ये पुराना पीएफ तो निकाल लूँ मेरा। तो ये भी तो हो सकता है कि आप इसको पीएफ को रखें जरूरत पड़ने पर। नहीं तो सर, ये 2014 का पीएफ है मेरा, तो आज 2022 चल रहा है, तो ये तो निकालूंगा ना मैं। ये कब तक रखूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट में? ये इसका जो ब्याज होगा वो निकलेगा, कुछ काम आएगा मेरा। अभी जो मैं जिस सैलरी पे काम कर रहा हूँ वो हाई है, तो उसमें पीएफ कटेगा नहीं मेरा। आपका क्या हाल है? सब ठीक है सर। आपको भी टोकन मिला हुआ है? हाँ सर। कितना नंबर है आपका? ऑनलाइन आपको स्टेटस क्या हुआ है, दोनों सेटल। कितने देर पहले पहुंचे आप यहाँ पर? 1 घंटे। 1 घंटा हो। कितना? 32? अभी टोकन क्या चल रहा है? जी 20 तक चल रहा है। 20 तक। मतलब और लंबा वक्त लगेगा आप ये। क्या चाहे क्या रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? सर पिताजी का नाम सही नहीं है, वो नाम सही करवाना है। पहली बार आए हैं आप? सर 2-3 बार हो गए सर आने के। तो दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्यों नहीं हो पा रहा नाम पापा का चेंज? नाम बीपत है पीएफ में और डॉक्यूमेंट्स में बीपस्सा है, उससे पीएफ नहीं निकल रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? पता नहीं सर, कोई कारण तो आपने जानना चाहा होगा ना? कारण अब वो पता ही नहीं चल रहा सर। फॉर्म भर देता हूँ, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है पीएफ का। रिजेक्ट हो जाता है। हाँ। और चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी टोकन लेकर ही बैठे हैं या फिर बिना टोकन के हैं? जी सर, टोकन लिए। टोकन है आपका 26वां नंबर? जी सर। अभी 20वां नंबर चल रहा है? जी सर जी। क्या दिक्कत है दादा? सर मेरे नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो ठीक करवाना। अच्छा, आपके भी नाम में मिस्टेक है? जी सर, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। कब आपका पीएफ अकाउंट कब खुला था? सर मेरा पीएफ अकाउंट बहुत पहले का खुला हुआ है। हाँ, 97 से है। 97 से। जी आपको सर। जानकारी कब लगी? सर जानकारी क्या, वो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, मतलब 10 बार आ चुका हूँ, बस ठीक नहीं हो 10 पा। बार आ गए आप? जी सर जी। हर बार कोई ना कोई मिस्टेक निकाल दे, ये ठीक करवाइए, वो ठीक करवाते हैं तो दूसरी मिस्टेक निकाल दे, ये ठीक कराए। टोटल मैं आकर परेशान हो गया हूँ। आज मुझे क्लियर करना है कि आखिर में मेरे होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो मैं मतलब कुछ और दूर। कब से आ रहे हैं आप? सर मुझे मतलब कहता हूँ 10 बार हो गया मुझे आते हुए, रिटर्न बार होते हुए। हर 8 दिन 15 दिन में आता हूँ, अपना काम छोड़कर परेशान हो जाता हूँ, यहाँ से वापस फिर चला जाता हूँ। मैं बुधनी से आता हूँ सर जी। तो क्या प्रक्रिया बहुत जटिल है क्या नाम चेंज करने की? क्या बताएं सर, अब छोटी छोटी मिस्टेक निकालते हैं। या तो वो एक काम करे, पूरा मतलब एक लिस्ट लगा दे कि इसमें ये चीज़ होगी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो व्यक्ति यहीं से मतलब अपना जाके सुधार करके। आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार कौशल। कहाँ से आए हैं आप? बुधनी से आए हैं सर जी। बुधनी से भोपाल तक आए हैं आप? जी सर 10 जी। बार आ चुके हैं? जी सर जी।
तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप क्या पीएफ निकालना चाह रहे हैं? जी सर जी। तो नहीं निकल रहा होगा। नहीं सर, अब वो नाम ठीक होगा तो स्प्लिंग तभी तो काम होगा आगे, पर यहाँ से वो मतलब कुछ करना मतलब कुछ हो ही नहीं रहा निराकरण। आपको पीएफ क्यों निकालना है? कोई ज़रूरत है? सर मैं प्लाट खरीदा हूँ, उसमें मुझे मतलब ज़रूरत थी, इसीलिए मैं मतलब निकाल रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ, रिजाइन दे दिया हूँ कंपनी से। आप जो बता रहे हैं कि आप 10 बार यहाँ पर आ चुके हैं। जी सर। कितना समय हो चुका है? पहली बार कब आए थे? सर मैं पहले आया था, मतलब करीब 6 महीने पहले आया था, तभी से चक्कर लगा रहा हूँ मैं। 6 महीने हो चुके? जी सर जी। तो आप स्थिति समझ रहे हैं, प्लॉट खरीदा है, पैसे देना है और उम्मीद ये थी कि पीएफ अकाउंट में पीएफ है और जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। 6 महीने हो गए हैं और सिर्फ इसलिए नहीं निकल पा रहा पीएफ, नाम में करेक्शन होना है। बता रहे कि बुधनी से 10 बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक नाम में करेक्शन नहीं हो पाया है। आप लोगों का क्या हाल है भैया? हम बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। आप कैसे आना हुआ आपका? सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें पीएफ निकालने के लिए, क्या क्या करना पड़ेगा अपना। आप पीएफ क्यों निकाल रहे हैं? आप तो भी यूथ दिख रहे हैं। भैया जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ने के बाद मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं क्लोज कराने आया हूँ, तो मुझे डिटेल। आपने कितने साल नौकरी की है? 1 साल। 1 साल और छोड़ दी? ऐसा क्यों? वो हो गया था कुछ, ये कोरोना काल का असर तो नहीं है? अब वो भी है कुछ और नॉर्मल भी है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बिठा दिया गया, आप बैठिए अभी टोकन लेके जाइए अंदर। 2 मिनट की कितना पीएफ कितना जमा होगा आपका साल भर में? कुछ साल भर का अभी कोई वो नहीं जानकारी? तो वो ये तो ऑनलाइन हो जाता है ना पीएफ तो। ऑनलाइन ही मुझे क्लोज कराना है पूरा, तो उसकी डिटेल चाहिए मुझे। क्लोज कराने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा? फॉर्मेट करना फॉर्मेलिटी क्या है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ना? भी करना है, लेकिन वो ऑनलाइन के लिए पहले बोल रहे हैं ऑफिस में आप पता करें, वो पूरा नहीं निकल रहा है, इसलिए नहीं निकल रहा है। क्लोज नहीं हो रहा। क्लोज नहीं हो रहा है। अच्छा, वो जो 30% होता है वही, मतलब हाँ 25 या 30% जो होता है वो निकल रहा है ओनली। हाँ, वो बाकी क्लोज नहीं हो रहा है कि आपका ऑफिस में जाके क्लोज करवाना पड़ेगा। तो ये रोज टोकन ऐसे ही बढ़ते हैं क्या? लोग कम है क्या अंदर ऑफिस में? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। आप? पहले भी आ रहे हैं लोग अंदर कम है क्या? टोकन क्यों बांटते हैं इस तरह से? सर अब ये तो मुझे जानकारी नहीं कि यहाँ का ये नियम कैसा क्या है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बुधनी से आ रहा हूँ सर। तो यहाँ का क्या है मुझे इसका मतलब नहीं है कि यहाँ का क्या नियम, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। और वो तो यहाँ के लोकल व्यक्ति बता सकते हैं। ऑनलाइन वालों को नॉलेज नहीं जी ये जी। हाँ। मैं कम से कम 2 महीने में 50 दुकानों पे घुमा हूँ। ऑनलाइन वालों को ये पता नहीं है कि दोनों अकाउंट को किस तरह से मर्ज किया जाता है और सामने वाले के पैसे किस तरह आप से बात कर निकाले। रहे हैं एमपी ऑनलाइन वालों की बात कर रहे हैं? हाँ, उनको तक नॉलेज नहीं है। 50 दुकानों पर आप जाएंगे, 4 लोग आपका फार्म भरने के लिए एग्री होंगे। पूछिए इन लोगों से, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? सर मैं तो एक्चुअली भोपाल से हूँ। मैं मायकार ग्रुप में था पहले। 2018 में वहाँ पे बंद हो गया मायकार ग्रुप। इसके बाद मैंने दूसरी जगह नवीन इन्फ्रा में ज्वाइन किया, तो वो इंदौर में था। मैंने जब अप्लाई करने के लिए इनके पास आया तो इन्होंने तो पहली बात तो मुझे नंबर देने से ही मना कर दिया, किसी से मिलने का कोई मतलब नहीं। बड़ी मुश्किल से मैडम ने रिक्वेस्ट करा, तब जाकर उन्होंने नंबर दिया, यूएन नंबर। मतलब आपका जो हाँ, यूएन नंबर भूल जाते हैं एक्चुअली, क्या काफ़ी टाइम होता है। तो कंपनी भी देती है ना? अपन जब दुकान वाले के पास गए तो उन्होंने क्या काम करा, अपना विड्रॉ करवा दिया। अच्छा, विड्रॉ करवाया तो किसका करवाया? जो लास्ट कंपनी में अपन ने काम किया था। लेकिन जो हमारे फर्स्ट कंपनी का पैसा था वो विड्रॉ तो हुआ ही नहीं। अब उसके लिए किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसको आप किस तरह से मर्ज किया जाए ताकि वो पैसा अपन निकाल सकें। तो ये कार्यालय है ना? फिर कार्यालय में कोई मदद नहीं है, वो जानते ही नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, 1000 लोगों से आप पूछ लीजिए, बता ही नहीं सकते कि पैसा कैसे निकलेगा। जब पहला पैसा मैंने विड्रॉ नहीं करवा पाया, मैंने आखिरी कंपनी का पैसा विड्रॉ कर लिया। आप पूछ लीजिए कि वो बता सकता है। तो भाई देश में मेरी 2 कंपनियां थी। तो अब आप यहाँ पर आए हैं किस लिए? उसी पर्पज से आए हूँ कि अब मुझे क्या करना है। जानकारी लग पाई? जानकारी नील। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो नॉलेज रखने वाले बताएं कितना नॉलेज है उनके पास। आप ही पूछ लीजिए कि मेरी पहली कंपनी थी जिसमें मैं जॉब करता था, मैं दूसरी कंपनी में जॉब मैंने किया। गलती बस ऑनलाइन वाले ने मेरा क्या काम करा कि पहले वाले अकाउंट को दूसरे में मर्ज नहीं करा, तो दूसरे वाले का पैसा तो निकल गया अपना। अब पहले वाले का कैसे निकलेगा? कोई आपको जवाब दे तो बता दीजिए मुझे, ताकि मेरा पैसा जवाब कोई नहीं देता, कोई नहीं दे सकता है। कोई हेल्प सेंटर हो यहाँ पर? वो ये कहते हैं कि आप जो नियोक्ता था उससे साइन करवा के लेके आइए। अब ये बस सवाल ये उठता है, नियोक्ता मायकार के ग्रुप का जो मेन वो है वो मर गया है। अब वो नियोक्ता नहीं होगा तो मैं साइन कहाँ से करवा के लेके आऊँगा? अभी कंपनी तो होगी ना, लेकिन कंपनी सब खत्म हो गया। मायकार ग्रुप यदि पूरे भोपाल में आपको एक भी आदमी मिल जाए कहीं, तो मेरा इस पर साइन करवा दीजिए। अब जब वो मायकार का कोई ओनर ही नहीं बचा, यहाँ पे कोई वो नहीं बचा, आपका कर्मचारी नहीं बचा, तो नियोक्ता के साइन में कहाँ से लेके आऊँ? अब मैं इसको ऑफलाइन भी नहीं निकाल सकता जब तक नियोक्ता के साइन नहीं होंगे। अब मैं अपना पैसा निकालूं कैसे? तो इसका कोई नियम कुछ बताया हो आपको? कोई रास्ता बताया हो? कौन बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा। जो नॉलेज रखता है वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो मिलने नहीं देते हैं।
अब मुलाकात कीजिए ना, अपनी परेशानी बताइए। अरे सर आप मिलवा दीजिए मुझे, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा सब लोगों की तरफ से। मुलाकात नहीं करते यहाँ पर। अरे कौन मिलवाएगा, सवाल ये है ना। इस पे नियोक्ता के साइन चाहिए, नियोक्ता मर चुका है, उसका पूरा डिपार्टमेंट जा चुका है, यहाँ से पूरे कर्मचारी खत्म हो गए। मायकार का यदि कोई मिलता है तो उससे साइन करवा दी, तब जाके मेरा पैसा विड्रॉ होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं आप है। यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? साहब मुझे तो कम से कम 3-4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने कोई सॉल्यूशन नहीं है ही नहीं। अब इस पे साइन चाहिए, उनका सोल्यूशन है देखिए, तो। आप जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों की परेशानी है, पीड़ा है। भविष्य निधि का खुद का पैसा है, सबसे बड़ी लेकिन बात नहीं है कि निकल पा ऑनलाइन रहा है। वालों को नॉलेज देना चाहिए। आप जितने भी स्कीम चला रहे हैं, पहले ऑनलाइन वालों को बुलाइए, उनको प्रशिक्षित करिए, जिस तरह से आप ITI में प्रशिक्षित करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा हैदर अली नाम है जी, क्या मेरा भी परेशानी पीएफ का विड्रॉल करना है। तो ये मैंने देखिए 2 बार फॉर्म भरा, ये एक 22-12 में करा था मैंने, ये रिसीव हो गया, रिसीव हो गया आपका। उसके बाद रिजेक्ट हो गया। फिर ये करा मैंने 5-1 में, फिर रिसीव करा उन्होंने, फिर रिजेक्ट करा। अभी कुछ काम समझ में जा रहे हैं तो बोले अभी प्रोसेस में, काम प्रोसेस में, मैसेज रिजेक्ट ये तो बताया होगा ना कि जब रिजेक्ट किया है तो उसका कारण तो बता रहे होंगे ना। बोले वो सर्वर ऑटोमेटिक 2 दिन तक अगर कुछ नहीं होता तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट दे देता है, बाकी आपका काम प्रोसेस में, फाइल मेरे पास रखी, काम आपका प्रोसेस में। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को कम से कम हो गया, और लगा ली ये तो 2 फॉर्म ये है, इसके बाद मैंने कम से कम 6 बार विड्रॉल डाला है। 6 बार प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जिस कंपनी में जॉब करता था, कोई संतुष्ट कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कोई नहीं सर, बहुत, और कोई सही जवाब कोई दे ही नहीं रहा। बस काम प्रोसेस में हो जाएगा, काम प्रोसेस में हो जाएगा। कब हो जाएगा? नहीं, बस अभी भी पूछ के आया हूँ तो बोले 10 से 15 दिन लगेंगे, हो जाएगा। अब पहले बोला था फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा। हाँ। अभी लास्ट होने को आ रही है तो बोले अभी रुको, जहाँ इतना रुके। ऐसा तो नहीं स्टाफ की कमी हो यहाँ पर? अब स्टाफ का तो नहीं साहब, जिनसे मिलना है उनसे तो मुलाकात हो रही है, मगर वो कह रहे हैं हमने आगे काम प्रोसेस में दिया, वो फाइल आगे बढ़ाइए, वहाँ से जैसा रिजल्ट आएगा हो जाएगा। बस ये चल रहा है। दादा, आपका क्या हाल है? मेरा बढ़िया, लेकिन ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन पेंशन नहीं आ रही। पेंशन नहीं आ रही है? आप कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं? तो परमाली वाले से थे, प्राइवेट कंपनी थी, जी। उसके कारण अब आज आया हूँ यहाँ, देखो क्या होता है। कब रिटायर्ड कब हुए हैं आप? रिटायर तो 11 में हुए थे। 2011? 11। और पेंशन अभी शुरू नहीं हुई? पेंशन तो शुरू हुई, लेकिन अभी इस साल की जो हुई ना, ऑनलाइन जो भरा था फॉर्म नवंबर में, हाँ। तो उसकी पेंशन नहीं आई। वो 3 महीने की है अभी के। नवंबर से पेंशन नहीं मिली आपको? अभी 2 महीने हुए समझो, 2 महीने हो 3 गए। महीने हुए। पहली बार आए आप आज? अभी तो पहली बार यहाँ आए हैं। कारण कुछ पता चल पाया? कारण अब पता करेंगे अंदर जाके। ऑनलाइन तो करवाया था, हर साल तो उसी से करवाता था, यहाँ से होते थे ऑनलाइन। 3-4 साल से मैं एक ही जगह से करवाता था, लेकिन हाँ इस बार तो उन्होंने पेंशन ही नहीं दी। और मैं क्या थोड़ा बाहर गया हुआ था, आज अब एंट्री करने गया बैंक में तो वहाँ पेंशन ही नहीं। ना सिर्फ पीएफ की बात है बल्कि पेंशन भी। जी जी जी। बस फार्म पे फार्म भर जाते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, फिर इंतजार करते हैं, फिर 20 दिन हो जाते हैं, 25 दिन हो जाते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से कितने पैसे लेते हैं बनने के? देखिए, कोई तो लेता 80 रुपये, कोई लेता 150 रुपये, वो जबकि रियल फीस उसकी 50 रुपये है। 50 रुपये एक तो 400 रुपये मांग रहा था। अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब चेहरा तेरा देख के बस तिलक वो तो लगाते मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। दुल्हन देखते हैं ना जिस तरह से, भाई कितना पैसा किसको देना है, उस तरह मुंह दिखाई की रस्म होती है। कोई 50 रुपये मांगता है, कोई 80 रुपये मांगता है, कोई 400 रुपये मांगता है। बस ये भरते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम क्या करें? पीएफ ऑफिस से भी कुछ लोग निकले हैं। क्या भैया, शॉर्ट आउट हो गया आपका मैटर? जी नहीं होता सर। नहीं होता? आप तो अंदर मुलाकात करके आ रहे हैं ना? गए थे, वो तो बता देते अब ये करवा के लाभ, वो बार बार समस्या बता। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सिस्टर की है, वो क्या है बताइए। वो पीएफ जमा होना था, उसको बच्ची है छोटी सी, उनका होना था, पैसे जब मिलते थे उनको, नौकरी में थे, वो एक्सपायर हो गए उनके पति, लड़की के पापा, तो उनको जमा करना था। वो 2-3 चक्कर काट दिए, वो होता ही नहीं है। अब हर बार अलग अलग पर्चा बता देते, आप जे करवा के लाओ, आप जे करवा के लाओ। अब बच्ची का बोल दिया कि इसका खाता खुलवा के इसका जे करवा के लाओ। पहले नहीं बताया था? पहले नहीं बताया तो वो तो हर बार अलग अलग नुक्स निकालते हैं। कितनी बार आ चुके हैं आप? हाँ, ये 4था चक्कर है। 4था चक्कर है। तो अब मैटर शॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ आपका? अभी नहीं हुआ, अभी तो और कागज जाके बताना पड़ेगा। और क्या बता दिया नया? आपने ये नहीं पूछा कि एक साथ बता दो ना कौन कौन से कागज लगेंगे? नहीं बताते, ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपन ज़्यादा करने नहीं, गुस्सा होने लगे इनका मतलब, गुस्सा भी हो जाते हैं। और क्या, इसलिए अपन तो कागज एक बार हो जाते, फिर देखते हैं क्या होता है। सोन से आना पड़ता है, सब वहाँ से लटेरी से आ रहे हैं आप? आना पड़ता जी। आप कब बुलाया है? अब काम कंप्लीट होने के बाद आ जाओ, जब भी काम हो जाए। उम्मीद है अगली बार हो जाएगा? उम्मीद तो हर बार रहती है, क्या हो जाएगा वो तो नहीं है। देखिए, और जो लोग खुलकर नहीं बोल पाते उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इस बात से डर लगता है। जाहिर तौर पर लोग अपनी 80%
ऑनलाइन वाले ये बोलते हैं साइट नहीं चल रही, साइट नहीं चल रही, 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। पूछो लोगों से, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साइट ही नहीं चलती, साइट ही नहीं चलती एमपी ऑनलाइन की। सबसे बड़ी कमी ये है। कभी किसी का बेचारा सुबह से लगता है लाइन में, तब जाके शाम को 5 बजे नंबर आता है उसका कि हाँ साहब साइट चल गई। मुंह देखने के लिए चलती, वो तो एकाधिक चल जाती है। ये समस्या तो है, ये दिक्कत तो है। दादा आपका क्या हाल है? साहब हमारे बेकार हाल है। क्यों? 2 महीने से चक्कर काट रहे, कागज जमा किया, गलती करे ठेकेदार भुगतना हमें पड़ता है। हमारी डेट गड़बड़ है, उस फार्म सही करके गए, ठेकेदार के सील साइन करवा के जमा कर दिया। अब बोल रहा है ओरिजिनल कागज लाके हमें दिखाओ, फिर ओरिजिनल कागज लेके आया हूँ, अब दिखाऊंगा। पहली बार आए आप आज? मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। इनने खुद फ़ोन करके बुलाया, बोले ये ओरिजिनल कागज दिखाओ हमें। तुमने क्या क्या कागज लगाए थे, ये ओरिजिनल कागज लेके आया हूँ मैं, ये दिखाऊंगा, तब देखो क्या करते हैं। पहले नहीं कहा था कि ये ओरिजिनल कागज दिखाओ? नहीं, पहले इनने बोला ठेकेदार के सील साइन करवा के लाके यहाँ जमा कर दो, फोटो कॉपी में आपका काम हो जाएगा। अब हमने जब जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब बोलते कि ओरिजिनल लाके हमें दिखाओ, हम देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा करेंगे क्लियर। जब डेट सही होगी, जब तो हमारा यूएन वो डेट सही होगी, जब अपने हमारी केवाईसी होगी, उसके बाद अपन अपना पैसा निकाल सकते, पीएफ का, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। एक बार में क्यों नहीं बताते कौन कौन से कागजात चाहिए? अरे कागजात तो जो लगाए थे, जैसे कि मान लो ओरिजिनल चाहिए उनको, तो एक साथ एक सूची में दे सकते हैं ना? हाँ, अगर एक टाइम बता दे कि वो ओरिजिनल वाला लाओ आप और हमें साथ में दिखा दो, तो हमें दोबारा चक्कर काटना नहीं पड़ेगा ना। अब अपना काम धंधा छोड़ के आओ यहाँ पर, फिर अभी नाइट में 11 बजे से फिर ड्यूटी जाना है, सुबह तक ड्यूटी करना है। आज हो जाएगा काम? हाँ, लाया दिखाता हूँ, अभी नंबर पे बैठा हूँ टोकन लेके, अब देखो कब बुलाते हैं अंदर। आपने ऐसा खुल के क्यों नहीं कहा? ये तो कहा होगा ना कि साहब ओरिजिनल यदि कागजात चाहिए, आप एक सूची दे दीजिए, हम ले आएंगे एक साथ। पहले नहीं होता था ऐसा। अच्छा, हम ऐसा बता रहे हैं? अभी ऐसा होने लगा है। अब होने लगा है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे कार्यालय की, और भविष्य निधि कार्यालय है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, समस्याओं को लेकर, लेकिन नंबर पे नंबर आते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, शॉर्ट आउट नहीं होता मैटर। ऐसा क्यों है? आप तो पहली बार आए हैं? जी, मैं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से जो लोग जहाँ आते हैं, उसी उद्देश्य में से एक उद्देश्य मैं भी हूँ। और प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरा ये दोस्त है सोनू जी, ये जॉब करता था कंपनी में, तो उसकी जो पीएफ कटते थे इनके अकाउंट में, वो उस समय शो होते थे, लेकिन 4-1 महीने हो गए हैं इसको जॉब छोड़े हुए, उसके 34,000 रुपये अटका हुआ है। तो इसने अभी क्लेम किया था, तो क्लेम उसका दिखा रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया है। जो भी क्लेम नंबर था, आईडी नंबर थी, वो रिजेक्ट कर दिया गया है, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी रिसीव्ड और नहीं दिखा रहा है। तो वही चीज़ को कंफर्म करने अभी यहाँ वेट कर रहे हैं, टोकन दिए। आप कितना समय हो गया आपको आए हुए हैं? मुझे अभी आए हुए यहाँ पर अभी कम से कम 20-25 मिनट हुए हैं मुझे। टोकन कितना नंबर मिल गया है? नंबर 34 है और 30 चल रहा है अभी। जल्द हो जाएगा? जल्द हो जाएगा, अभी 10 मिनट पहले ही लिया है मैंने जी, है ना। जब वो 25 पे था, अब 30 पे आ गया, तो 34 का भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। होना चाहिए। अंदर जाके देखते हैं क्या रिसीव हुई। ये बेचारे वो मेरा दोस्त सीधा साधा है, इसके समझ में कोई चीज़ ज़्यादा आ नहीं रही थी, तो मुझे लेकर आया, तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी ये चीज़ अगर लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है कोई जिम्मेदार लोग वही हाल जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव यही कह रहा है, एक बार में तो मैटर शॉर्ट आउट नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो पाता है, और इसमें आम जनता को बहुत परेशानी होती है। सब अपना काम आम धंधा छोड़कर झूला लटकाए डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ सरकारी दफ्तरों के। दादा क्या नाम है आपका? शान भाई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अरे साहब, पीएफ के पैसे निकालने के लिए एक बार केवाईसी करा दी, फिर कह रहा केवाईसी करा के लाओ। मैं अनपढ़ इंसान हूँ, कहाँ जाऊँगा? केवाईसी हो गई आपकी? एक बार करवा के जमा कर दिए, और दोबारा कह रहा फिर कराओ। आपने बताया नहीं कि केवाईसी तो हो चुकी है? वो कह रहा नहीं, वो केवाईसी लगे जो करी थी तुमने, वो ठीक है, लेकिन हम जमा नहीं करते हैं, वो ही करेंगे जमा। केवाईसी का क्यों कहा था आपने? नहीं पूछा केवाईसी कराने का क्यों कहा था फिर? अरे ये आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अब क्या कहा है? ये कहा है कि जहाँ काम करते थे उनसे केवाईसी करवा के और वो यहाँ नेट पे दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मिठूलाल साहू। कहाँ से? साहू साहब पीला जमालपुरा, भोपाल से ही हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत जिस बात की है कि कम से कम मुझे आज 6 महीने होने पे आ रहे हैं। 6 महीने हो गए? 6 महीने होने पे आ रहा है। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता को नर्सिंग रूम में
वहाँ पर डिलीवरी करता था, मेरा पीएफ का पैसा कटता था, समझा। वो पीएफ मैंने उनसे कहा, बैंक में भी मेरी पेंशन बंद हो गई, 4,000 रुपये महीना आती थी, अब 4,000 रुपये महीना कौन डालता था, कौन नहीं डालता था, समझे। तो मैंने 1-2 वक्त वहाँ के मैनेजर से बोला, अधिकारी जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें कहते हैं कि मैनेजर से मिलो। मैनेजर कहता है कि लगा आप पासबुक छोड़ जाओ। मैंने पासबुक छोड़ दी, वो कहने लगा मैं करा दूंगा। तो 1-2 दिन बाद जाता था वो करा देते थे, समझा। हो जाता था, कभी नहीं होता था, कभी वो छुट्टी पे चले जाए, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ 6 महीने आप क्या चाहे कह रहे हैं आप? चाहे ये रहा हूँ कि मेरी पेंशन चालू, इन्हें कागज़ यहाँ पर लगाए नहीं है। यहाँ कहते हैं आपका कोई प्रूफ ही नहीं है आपका, उन लोगों ने प्रूफ नहीं है। हाँ। तो फिर कैसे देंगे पेंशन ये? भाई तो उनने कहा फिर किसी अप्लाई करो, फिर से अप्लाई कर दो। हाँ। कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं आप? ये पहली बार कर रहा हूँ पहली अप्लाई। बार? हाँ। तो 6 महीने से फिर क्या चलता रहा? 6 महीने से क्या है, घूम रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ इन लोगों को, वहाँ के भी हॉस्पिटल के भी लगा रहा हूँ, कहीं ये कागज़ नहीं, कहीं वो कागज़ है, अनपढ़ आदमी है, समझे आप। आपको एक सूची दे दी होगी ना इन्होंने कि ये कागज लगेंगे? हम रिटायरमेंट के कोई कागज़ नहीं लिए, उनने ये बोला था कि हम आपको रिटायर नहीं कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, मगर ऊपर के आदेश हैं ना, 60 साल वालों को ऊपर से आदेश मिले हैं, इस वजह से आपको कहना है, मगर हटा नहीं रहे हैं, आपको डेली बेंच पे रख लेंगे आप। पेंशन आपकी नहीं हो पाई? पेंशन हो नहीं पाई, पेंशन कहाँ है कहाँ नहीं है इसका पता नहीं लग रहा, क्योंकि जो मैनेजर था ना वो D2 मॉल में गिरा था, ये दिमाग की हड्डी। जी, आपके साथ ये दिक्कत है। आप कैसे आए यहाँ पर? पीएफ लिया है सर। जी, पीएफ किसका पीएफ है? मेरा निकलाना है सर। आप पहले क्या नौकरी करते थे? हाँ, आनंद में ड्यूटी करते थे। आनंद में। कहाँ पर? आनंद। अच्छा। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है अब? पीएफ में मेरा नाम गड़बड़ है, तो मेरा पीएफ में छप्पी बाई है मेरा नाम, उसमें पता नहीं कैसा नाम कर दिया मेरा, तो वो पीएफ ही नहीं निकल रहा। कम से कम 3 महीने से परेशान हो रही हूँ। परेशान क्यों नहीं? आप अधिकारियों से मिली क्या? मिली सर, 10 बार बुलाते हफ्ते में, हर एक हफ्ते में आ रही, हर एक हफ्ते में आ रही, बोले ये कागज लेके आओ, कभी वो कागज लेके आओ, मार्कशीट ले। हम पहले के पढ़े लिखे तो है नहीं है, तो क्या ना के जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, वो भी लगवा दिया। जब भी नाम नहीं सुधरा तो क्या ना कि फिर लेटर लिखवा के लेके आओ, तो अब लेटर लिखवा के लेके आए, जब भी नाम नहीं सुधर रहा सर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और ड्यूटी भी नहीं रख रहे हमारे कंपनी वाले हमको। तो इन्होंने एक बार में कागज नहीं बताया क्या? बताया एक बार में कागज, एक बार में नहीं बताया। कम से कम हर एक 3 महीने से हर एक हफ्ते में आ रही हूँ मैं, बस ये कागज बताओ, वो कागज बताओ, मतलब एकदम नहीं बताते कि कौन सी कागज की कमी है, हम एक ही बार में लेके आ जाए। जब आएंगे, जब जे कागज बनवा के लेके आना, फिर आएंगे बोलते जे कागज करवा के लेके आना, ऐसे बोलता। हमारे ठेकेदार दिल्ली में रहता है, अब वो आता उसके। आज क्या लग रहा है, आज हो जाएगी सुनवाई? अब क्या पता सर, अब लेके तो आई हूँ कागज जो उसने बुलाया था वो, अब देखे अब जमा होगा तो 1 हफ्ता बाद बुलाएंगे, फिर वो 1 हफ्ता बाद आना तुम, ऐसा बोलते हैं। वो मैं घर वाला भी पागल है, मेरी लड़की एक अपंग है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम भविष्य निधि कार्यालय की बड़ी उम्मीद के साथ लोग अपना पीएफ जमा करते हैं, एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब पीएफ निकल जाएगा, लेकिन आप परेशानियां यहाँ पर देख पा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। बढ़िया। कैसे आना हुआ? बस थोड़ा सा पीएफ के उससे आना हुआ क्या काम से। पीएफ क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे पीएफ यूएन नंबर में दिक्कत आ रही थी, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया था इसलिए। पहली बार आए आप? पहली बार आए हैं जी। हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, देखते पैसा ये कैसा होगा मेरा। जी दादा, हम वही जो परेशानियाँ आ रही हैं ना, दूर कैसे हो सकती हैं, इसीलिए लगे हुए हैं। आपका क्या हाल है भैया? सर मेरी परेशानी ये है कि अगले लॉकडाउन जो लगा था अपना, जब से अभी तक परेशान हो रहा हूँ। ये देखिए आप, पहले स्लिप देखिए कितनी बार आ चुका हूँ। जी ये देखिए, एक स्लिप तो ये पूरी भर चुकी है, मतलब करीबन 25 से लेकर 30 मरतबा तो तारीख हो चुकी है। देख लीजिए इधर भी 25 से 30 बार आप आ चुके हैं? आज उससे ज़्यादा हो चुका, मतलब ये देखिए आप हाथ में है। काम क्या है आपको? मेरा नाम चेंज होना, बबलू खान की जगह रशीद खान होना है। मैं लाल बस चलाता हूँ। नाम क्यों चेंज नहीं हो पा रहा? बस केरा भी डिपो से आपके लिख के नहीं आया, जबकि डिपो से कागजों पे ये देखिए, पूरे कागजों पे सील साइन करके दे दिया। ये देखिए, ये कब दिए हैं आपने कागज? ये तारीख भी देख लीजिए आप, ये तारीख डली है अब से लेके अभी तक। ये तो आप 22 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 2021 की। जी, जब से उससे मतलब लॉकडाउन से पहले का परेशान हो रहा हूँ।
दिक्कत कहाँ आ रही है? नाम चेंज कर, आपके डिपो से नहीं हो रहा। मुझे जन्म प्रमाण पत्र को कहा, ये मेरा जन्म प्रमाण पत्र, इस पे भी रशीद खान है, टोटल डॉक्यूमेंट रशीद खान के। आज फिर बुलाया है? आज फिर बुलाया है शुक्ला जी ने। हो जाएगा? अब देखता हूँ, जाता हूँ अंदर। नहीं, आप इतने निराश क्यों हैं? आप सर मैं आस्ते से आता हूँ, निराश नहीं होऊंगा। 500 रुपये का मेरा खर्चा आने जाने का, 30 से लेके अभी तक मतलब 30-35 बार आ चुका हूँ। ठीक है। आप क्या भविष्य निधि कार्यालय से ही हैं? सब दिक्कत तो बहुत है। एक मिनट साहब निकल जाए। ओके, चलिए बातचीत कर लेते हैं। कोई गेस्ट आएगा? लोग जो है अनुभव जो किसी और में बिजी हो सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने जो भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की प्रयास किया, लेकिन वो भी बहाना बनाकर टाल गए। दरअसल हम समस्या की बात करें, ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन की ये कहानी है। इस भविष्य निधि कार्यालय के बाहर हर दिन इसी तरह कतारें लगती हैं, इसी तरह टोकन बांटे जाते हैं। लोग अपनी जो समस्या लेकर आते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि खुद लोगों का अनुभव बता रहा है कि हर दिन वो आते हैं और फिर एक बार नई बात कही जाती है। और ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन लोग अपने भविष्य निधि का पैसा निकालने की बात हो या फिर किसी तरह की कोई सुधार की बात हो, वो काम नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।